अब महाराज जब 3 विवाह हुए तो उधर जब मणि को भगवान ने लौटा दिया तो जो सत्राजित राजा थे वह उस मणि को अपने पास रख करके अपने महाराज घर के लिए चले गए। लेकिन इनका एक मित्र था जिसका नाम था सतधनवा। इस सतधनवा से महाराज यह बार बार ये बात कहा करते थे कि हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ करेंगे, अपनी पुत्री सत्यभामा को तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण करके तुम्हें प्रदान कर देंगे। लेकिन जब उस सतधनवा को पता चला कि इसने हमसे कहते रहे कि विवाह करेंगे और श्री कृष्ण से जाकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो महाराज क्रोधित हो गया। और एक दिन मौका पाकर के उसने, जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र सरकार हस्तिनापुर गए हुए थे, उस समय महाराज इसने रात्रि में सोते हुए सतधनवा ने राजा सत्राजित का वध कर दिया और उस मणि को लेकर के मारे अपने पास रख लिया। तब अक्रूर और कृतवर्मा इस सतधनवा के पास चल करके आए, क्योंकि ये इसके सलाहकार थे। इन्होंने आकर के समझाया, कहा सतधनवा अब तुमने भगवान के ससुर का वध किया है तो तुम्हें इस द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाओ, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसलिए अपनी रक्षा करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जब यह जाने लगा तो अक्रूर जी इससे अकेले में मिलने के लिए गए और अक्रूर जी ने कहा, भैया हमें पता है कि तुमने सत्राजित का वध क्यों किया है, तुमने जरूर वो मणि इस सत्राजित को मार करके अर्जित की है, उस मणि को मुझे दे जाओ। क्यों? क्योंकि इस मणि को लेकर के तुम कहां भटकते रहोगे। तो महाराज इन्होंने उस मणि को अक्रूर जी ने सतधनवा से ले लिया और सतधनवा वहां से भाग करके सीधा महाराज जाकर के जनकपुरी में छिप करके रहने लग गया। इधर सत्यभामा जी ने एक संदेश भेज करके भगवान को सारी बात बताई। कहा, प्रभु किस प्रकार से सतधनवा ने मेरे पिता का वध किया है और वो आपके भी ससुर थे। प्रभु इस अपराध का दंड इस सतधनवा को मिलना चाहिए। तब भगवान लौट करके द्वारिका आए और उन्होंने महाराज इस सतधनवा को खोजने के लिए दाऊ दादा को अपने साथ लिया और जनकपुरी की तरफ चल दिए। और जनकपुरी में जब महाराज भगवान को यह खबर मिली कि सतधनवा एक बगीचे में बैठा हुआ है तो ठाकुर जी थोड़ा तेजी से चलने लगे, दाऊ दादा थोड़ा पीछे रह गए और दौड़ करके महाराज इन्होंने सतधनवा को देखा। सतधनवा तो भागना चाहता था लेकिन इन्होंने महाराज दौड़ करके उसे पकड़ा और महाराज उसका वध कर डाला। और उसकी जब वो तलाशी की तो उसके पास से मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो पहले ही अक्रूर काका ले चुके थे। जब हमारे मणि नहीं मिली इतने में पीछे से बलदाऊ जी भी चल करके आ गए। उन्होंने पूछा, कृष्ण मणि कहाँ है? तब कहा, भैया इसके पास से मणि तो मुझे नहीं मिली। लेकिन बलदाऊ दादा को ये लगने लगा कि शायद हो सकता है मणि के कारण, क्योंकि 8 भार सोना रोज देती है, कृष्ण के मन में लोभ आ गया है, इसलिए मणि तो इन्होंने जरूर ली होगी लेकिन ये मुझसे छुपाना चाहते हैं, मुझे मणि को बताना नहीं चाहते। तो महाराज दोनों भाइयों के बीच में और इस मणि को लेकर के मतभेद पैदा हो गया। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि मणि इसके पास नहीं मिली, लेकिन बलदाऊ सोच रहे हैं कि मणि तो इसी के पास थी, पर मणि कहाँ चली गई। अवश्य कृष्ण मणि को मुझसे छुपा रहे हैं। तो उस समय बलदाऊ जी ने भगवान श्री कृष्ण का त्याग कर दिया। कहा, केशव अब मैं द्वारिका तुम्हारे पास साथ लौट करके नहीं जाऊंगा और तुम अकेले ही द्वारिका के लिए चल करके जाओ। और वहीं जनकपुरी में बलदाऊ जी रुक गए और वहां 4 महीने तक रहे। इन्हीं 4 महीनों में उस जनकपुरी में हमारे दुर्योधन चल करके आया और इस दुर्योधन ने भगवान श्री बलदाऊ जी के साथ में मिलकर के गदा युद्ध का अभ्यास किया और यहीं पर महाराज ये भगवान बलभद्र सरकार को बड़ा प्रिय हो गया और महाराज ये उनका शिष्य बन गया। इस जनकपुरी में ही इसने भगवान बलभद्र सरकार के साथ में मिलकर के युद्ध के अभ्यास की, महाराज गदा युद्ध की शिक्षा को प्राप्त किया।